हेलो, आपका अकाउंटिंग क्लासेस में स्वागत है। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे या आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिए। अकाउंट से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम हैं उनका सलूशन पाने के लिए मेरे इस चैनल अकाउंटिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन हैं प्राप्त हो सकें। हेलो, आज मैं आपको इस वीडियो में डबल एंट्री सिस्टम और साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ। पहले हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जानेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें व्यवसाय के जितने भी लेन देन हैं उन सबको लेखा करने की विधि है। डबल एंट्री सिस्टम में व्यवसाय से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं उन सब का दो खातों पर इफेक्ट पड़ता है। पहला जो इफेक्ट पड़ता है जिसे हम डेबिट करेंगे और दूसरा क्रेडिट करेंगे, और इसमें जितने भी खाते हैं सबका विपरीत इफेक्ट होता है। विपरीत इफेक्ट का मतलब है यदि एक खाता डेबिट हो रहा है तो दूसरा खाता क्रेडिट होगा। डबल एंट्री सिस्टम में कम से कम दो खाते प्रभावित होते हैं, एक तो पाने वाला और दूसरा देने वाला। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमें मोहन से 5,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं, तो कैश रिसीव कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। यहाँ पे देखिए ₹5,000। यहाँ पे दो खाते प्रभावित कौन कौन से हो रहे हैं, एक तो हमें कैश रिसीव हो रहा है, एक तो कैश खाता प्रभावित होगा, दूसरा मोहन का खाता। अब इसमें पता लगाने के लिए कौन कौन से खाते हैं यह भी हम इसके बाद जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में, कि कौन कौन से हमारे खाते होते हैं और कौन कौन से खाते नहीं होते हैं। तो अभी अभी के लिए कैश हमारा खाता है और दूसरा मोहन का खाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, इसमें दो खाते प्रभावित होते हैं, एक तो पाने वाला और दूसरा देने वाला। तो यहाँ पे कैश कैश प्रभावित हो रहा है, दूसरा मोहन प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे पाने वाला जो हमें कैश रिसीव हो रहा है, और मोहन देने वाला है। मोहन देने वाला है और यहाँ पे जो हम है वो हमें कैश रिसीव हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो पाने वाला होता है उसे हम डेबिट कर देते हैं और जो देने वाला होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम तो कैश अकाउंट जो होगा, कैश अकाउंट, उसे हम डेबिट करेंगे, और दूसरा जो मोहन का खाता है, मोहन मोहन को हम क्रेडिट करेंगे। ये हमारा डेबिट और क्रेडिट एब्रीविएशन है। डेबिट जो है डेबिट का एब्रीविएशन है और दूसरा क्रेडिट। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। खातों को हमने मुख्य रूप से दो में बांट दिया है, एक तो पर्सनल में, दूसरा इम्पर्सनल। फिर पर्सनल को हमने तीन में डिवाइड कर दिया है, एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यदि दूसरी साइड हमारा जो इम्पर्सनल अकाउंट है उसे हमने दो खातों में डिवाइड किया है, एक तो रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। फिर से हमने रियल अकाउंट को दो में बांट दिया है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल अकाउंट। यहाँ पे जो हमारे पास जो रूल है जिसे हम गोल्डन रूल कहते हैं, वो सिर्फ मुख्य रूप से जो तीन खाते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के हैं। अगले वीडियो में हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी जानते हैं पर्सनल अकाउंट और रियल और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है किसी व्यक्ति से रिलेटेड है। तो पर्सनल अकाउंट में जितने भी व्यक्ति के नाम से जो हम खाते खोलते हैं, व्यक्ति के नाम से जितने भी हम खाते खोलेंगे वो सारा पर्सनल अकाउंट से संबंधित होगा। इसे
या फिर जितने भी फर्म के नाम से खाते खोले गए हैं, किसी व्यवसाय के नाम से खाते खोले गए हैं, कोई संस्था है, इन सब के नाम से भी जितने भी खाते होंगे उन सबको हम पर्सनल अकाउंट में लेंगे हम। दूसरा, पर्सनल अकाउंट को हमने तीन भागों में बांटा है: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पहला हमारा जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में वो खाते आएंगे जो किसी व्यक्ति का नाम हो। जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति के नाम के खाते आ जाएंगे। पर्सन्स नेम्स अकाउंट, किसी पर्सन का नाम हो सकता है। पर्सन्स नेम अकाउंट, यदि हम किसी व्यक्ति के नाम से खाता खोलते हैं तो वो पर्सनल नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। जैसे मोहन अकाउंट, राम्स अकाउंट, ऐसे ही। और इसमें हम जो व्यवसाय का जो स्वामी होता है, जैसे कैपिटल, वो जो कैपिटल पूंजी के रूप में लगाता है पैसे, जो पैसे कैपिटल के रूप में लगाता है, उसे भी हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट में शामिल करते हैं। दूसरा, जो वो यदि वो पैसे निकालता है स्वामी अपने व्यवसाय से, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं, इसे भी हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट में लेंगे। और यदि हम बात करें जो डेटर और क्रेडिटर, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सारे जो हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। दूसरा जो हमारा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में ऐसे खाते आएंगे जो मानव द्वारा निर्मित है। कोई संस्था, जैसे कोई संस्था हो गया जिसे मानव ने बनाया है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ये जैसे कोई क्लब है, क्लब अकाउंट हो गया। जैसे बैंक हो गया, बैंक भी है जो मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए बैंक अकाउंट को हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में भरेंगे। जैसे कोई कंपनी है, जैसे राम कंपनी अकाउंट, इन सबको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में लेंगे। दूसरे, यदि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होगा जो किसी ना तो व्यक्ति से संबंधित है, ये किसी पूरे एक व्यक्ति से संबंधित ना होकर पूरे बहुत सारे समूहों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इसमें सैलरियां हो जाएंगी। तीसरा जो हमारा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वे अकाउंट आते हैं जो किसी एक व्यक्ति से संबंधित ना होकर बल्कि पूरे व्यक्तियों के समूह को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे खातों को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। और इसमें जैसे मजदूरों का वेतन हो गया, मगर मजदूरों का जो वेतन है वो आउटस्टैंडिंग, ठीक है, जो अभी तक हमने दिया नहीं है, जो आउटस्टैंडिंग है, ऐसे सैलरी जो आउटस्टैंडिंग जिनका पेमेंट हमने अभी तक नहीं किया है, या फिर ऐसा इंश्योरेंस जिनका पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएंगे। यदि दूसरे हम इनकम की बात करें तो अनअर्न्ड कमीशन जो हमने अभी तक कमाया नहीं है बल्कि हमें एडवांस में रिसीव हो गया है, वो हमारा अनअर्न्ड कमीशन। दूसरा हमारा जो एक्यूरेट इंटरेस्ट है, एक्यूरेट इंटरेस्ट, या फिर दूसरा हमारा जो है एक्यूरेट इंटरेस्ट, इसको हम इनकम इंटरेस्ट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल, जैसे ऐसा इंटरेस्ट है जो हमने अभी तक रिसीव नहीं किए हैं,
रिसीवेबल अभी रिसीव होना बाकी है, बल्कि इसके बदले में हमने काम कर चुके हैं। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मान लो कुछ हम इन्वेस्टमेंट कर दें तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मगर उस पर जो हमने उस पर अभी तक इंटरेस्ट रिसीव प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसे जो इंटरेस्ट होंगे उसे हम एक्यूरेट इंटरेस्ट कहेंगे या फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल। अगला जो हमारा है इम्पर्सनल अकाउंट आता है। इम्पर्सनल अकाउंट को हमने दो में बांट दिया है, दो खातों में बांट दिए। पहला जो हमारा है रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। पहले हम रियल अकाउंट के बारे में जानते हैं। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट में जितने भी बिजनेस की संपत्तियां हैं जिसे हम मुद्रा यानी कि मनी में हम माप सकते हैं, वो सारे खाते रियल अकाउंट में आएंगे। जैसे इसमें बिल्डिंग हो गए, फर्नीचर हो गए, मशीनरी हो गए, कैश हो गया, सारे रियल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट को भी हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक तो टेंजिबल एसेट्स, दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में वो सारे एसेट्स आएंगे जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कुछ वास्तविक अस्तित्व होता है। जैसे टेंजिबल के एग्जाम्पल हो जाएंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट और भी फर्नीचर अकाउंट। इसमें वही इसमें वही सब खाते आएंगे जिसके हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर जिसका कुछ वास्तविक अस्तित्व होता है। जबकि इनटेंजिबल असेट्स में वे सारे खाते आएंगे जो जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जिनका ना ही कोई वास्तविक अस्तित्व होता है। जैसे बिजनेस की गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गए, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर हो गए। ये सारे ऐसे एसेट्स हैं जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, ना तो हम इन्हें देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसलिए हमारे ये इंटेंजिबल एसेट्स में आएंगे। तीसरा जो हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम उन खातों को शामिल करते हैं जो हमारे लिए एक्सपेंसेस हो या फिर जो हमारे लिए इनकम हो। इसमें जैसे सैलरी हो गया, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। जैसे इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको दिखाने के लिए हम उस नाम से खाते खोल देते हैं। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र के खाते होते हैं जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। इनका जो हम हेडिंग इसलिए बनाते हैं ताकि हम जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं या फिर इनकम हो रहे हो उसी नाम से हम उसका हेडिंग बना देते हैं ताकि बाद में इन सब खातों को बंद किया जा सके। जैसे हमारा सैलरी अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, कमीशन अकाउंट हो गया और रेंट अकाउंट हो गया, और भी हैं जितने भी एक्सपेंसेस, उन सब के लिए हम अलग से अलग हेडिंग डाल के उसी नाम से हम खाते खोल देते हैं, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है, नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खाते हैं, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, रेंट हो गया, इन सब में यदि हम कुछ सफिक्स या फिर प्रीफिक्स ऐड करने के बाद, जैसे हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो वह हमारे किस में आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी जो हमारा था वो नॉमिनल अकाउंट होता था, मगर इसमें प्रीफिक्स लगकर जो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बना तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पर्सनल अकाउंट में आ गया। उसी प्रकार जो हमारा इंटरेस्ट है नॉमिनल अकाउंट का है, जबकि इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स लगकर, जैसे एक्यूरेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो
तो ये किसका पार्ट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का। उसी प्रकार जैसे हमारे कमीशन है, कमीशन तो हमारे नॉमिनल अकाउंट है, मगर कमीशन में प्रीफिक्स लगकर अनअर्न्ड कमीशन क्या बन गया, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट हो गया।